मैं तो ये 30-35 करीब इतने सालों से घूम रहा हूं रामायण लेकर भगवत कृपा से। मुझे तो लोग बस सब यही ऐसी बात कहते, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। हाँ? क्या बात है, क्या कहां चुके हो तुम? मुझे एक बहुत बड़े धनपति ने, बहुत बड़े यानी सामान्य नहीं, देश के प्रथम पंक्ति के धनपतियों में जिसकी गणना होती है, ऐसे एक धनपति ने कहा कि बापू मैं आपकी एक कैसेट सुन रहा था, उसमें आपने तलगा जरड़ा का एक हीरा नामक लकड़हारे की बात कही थी, जो मैंने बचपन में देखा था। वो लकड़ी काटता था, 50 आठाना उसको देते और रोटी देते, उसके घर लकड़ी दे देता और मंदिर के वो ऊपर सो जाता। बोले बापू आप आशीर्वाद दे कि मैं वो हीरा बन जाऊं। इसका मतलब यह हुआ कि इतने सुख होने के बाद इस सुख का सितारा चमका नहीं, उसने रोशनी नहीं, क्योंकि दुख की पृष्ठभूमि जानी नहीं। सितारे की रोशनी के लिए अंधकार आवश्यक है। कोई भी सुख दुख के बिना समझ में आता ही नहीं, कोई भी प्रसव पीड़ा के बिना होता ही नहीं, और जो पीड़ा के बिना प्रसव होता है उसको प्रसव नहीं कहना चाहिए, एक वैज्ञानिक परिणाम कहना चाहिए। आज किसी को भी कुछ एक इंजेक्शन देना है, किसी को कुछ शरीर में छोटा बड़ा काटना, ऑपरेशन करना है कुछ, तो तुरंत उसको बेहोश कर दिया जाता है, उसको दुख की तो कोई अनुभूति नहीं होती। एक समय था, इसका मैं निरादर नहीं करता, ये जरूरी है आज के जमाने में, ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ रहा था कि काशी नरेश को जब बगल की हड्डी का ऑपरेशन करना था, तो जब उस समय राजाशाही का समय था देश में, उसको अस्पताल में बड़े बड़े निष्णात डॉक्टरों ने उसको तलाश की, जांच की और कहा कि ये हड्डी को काटनी पड़ेगी और आपको हम बेहोश कर दे। बोले खबरदार, मुझे बेहोश किया, मैं हिंदुस्तान का आदमी हूं, मैं बेहोश नहीं रह सकता, मैं तो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। तो बोले आपको पीड़ा होगी। बोले नहीं नहीं, मुझे गीता दे दो, मैं गीता पढ़ता रहूंगा और हड्डी काट देना, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, मुझे गीता दे दो। और ये बनी घटना इस देश की, वो गीता का पाठ करता रहा, उसकी हड्डी का ऑपरेशन कर दिया, न कोई दुख का अनुभव, न कोई पीड़ा महसूस नहीं, और ऑपरेशन सफल हुआ। दुख की पृष्ठभूमि में सुख की समझ होती है, इसलिए सभी अवतारों ने दुख को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। कोई भी अवतार ऐसा नहीं, कोई भी तीर्थंकरी ऐसी नहीं, कोई भी पैगंबरी ऐसी नहीं जहां दुख की बुनियाद न हो। तो इस अर्थ में यदि समझ ले तो अंधकार जरूरी है, लेकिन जो अंधकार हमको देखने में रुकावट डाले, खुली आंखों, जो मोह रात्रि हमारे बोध को, हमारी शोध को, हमारे जीवन को भ्रमित कर दें, ऐसे अंधकार को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अंधकार है मोह, अज्ञानता, मूढ़ता। और अंधकार को आप सब जानते हैं, उसकी चर्चा ज्यादा न करूं, कि तलवारों से नहीं काटा जा सकता, उसके ऊपर गोलियां नहीं छोड़ी जा सकती, उसके साथ मल्ल युद्ध नहीं किया जा सकता, उसके साथ कोई जात का संघर्ष सफल नहीं होता। केवल एक मोमबत्ती जलाई जाए, केवल एक दीप जलाया जाए और युग युग का अंधकार विदाई ले सकता है। वैसे जीवन की मूढ़ता को त्यागने के लिए, अंधकार से मुक्त होने के लिए कोई सद्गुरु, कोई संत के शब्द को श्रद्धा के साथ दीपक लेकर उसको, जैसे आज ये भक्ति मणि वाशिंगटन में जब भक्ति मणि पर बोल, उत्तरकांड का जो प्रसंग आप जानते, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती, एक दीप जलाओ तो घी चाहिए, दिया चाहिए, बाती चाहिए, चिमनी चाहिए, स्थिर भूमिका चाहिए और वायुहीन, ज्यादा पवन न हो ऐसा स्थान चाहिए, तो ही दिया। और फिर भी दिए की लौ जलती थोड़ी तो कारिख पैदा कर देगी। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा अंधकार मिटाना है, जन्म जन्म के अंधकार से मुक्ति पानी है, तो तुम्हारे जीवन में भक्ति मणि का प्रकाश करो। नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती, न मणि जब होगा तो न घी की जरूरत, न दिया की जरूरत, न बाती की जरूरत, न चिमनी की जरूरत, न समथल की जरूरत, न कोई ऐसे स्थान की जरूरत, न बार बार घी डालने की कोई चिंता ही नहीं, स्वयं प्रकाशित जो भक्ति। तो जीवन के अंधकार को
छोड़ने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए कोई सद्गुरु, कोई संत, उनका आश्रय आवश्यक है। और ये यदि हमारे जीवन में न घट पाए तो भक्ति का मणि हमारे जीवन में आ जाए, तो अंधकार मिट जाए, अंधकार से मुक्ति हो जाए। तो ये तीसरी बात है मेरे भाई बहन, लाभान्वित होने के लिए हम अंधकार से मुक्त हो। बहुत बड़ी अज्ञानता है मेरी तो ये ख्वाहिश तो क्या, लेकिन मनोरथ जरूर है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति साधु होना चाहिए। कपड़ों का नहीं, वेश का नहीं, वृत्ति का, अपनी वृत्ति साधु की होनी चाहिए। कब हूं कहो यही रह नहीं रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुक्ति चाहिए न तू चाहिए, मुझे साधु का स्वभाव चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति की बात अच्छी है, लेकिन मिले के तब पता लगेगा कि मुक्ति क्या है। फिर क्या करोगे? साधु स्वभाव में रहो, संत स्वभाव में। प्रत्येक व्यक्ति को साधु होना चाहिए। श्वेतांबर, दिगंबर, पीतांबर, सन्यासी, फला, ईसाई, इस्लाम, ये साधु की बात, एक वृत्ति का, एक स्वभाव का साधु होना चाहिए। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। जहां देह है वहां चिंता है, ध्यान देना। चिंता उसको नहीं लागू होती जो देह से पर हो जाता है। बाकी जहां भी देह है वहां चिंता है, देह जनित चिंता है। रामचरितमानस में लिखा है, चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता रूपी नागनी ने किसको नहीं खाया। एक बार हनुमान जी को भी ग्रसने के लिए दौड़ी, सुरसा नाम अहिन की माता, किसको नहीं पकड़ती है। तुलसीदास जी कहते हैं साधु स्वभाव कौन? बोले परिहरि देह जनित चिंता सब। मेरे देह से जो चिंताएं उत्पन्न होती हैं उनको छोड़कर दुख और सुख को समबुद्धि से सह लूंगा, समान बुद्धि से। अर्जुन को भगवान ने कहा कि युद्ध कर, अर्जुन ने कबूल भी कर लिया कि चलो लड़े, अब कह रहे थे अब तर्क छोड़ दे तो करूं शुरू। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, इस मैदान में नहीं, ये मैदान तो स्थूल है, युद्ध के लिए समथल भूमि चाहिए। सुख है समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जहां दुख और सुख की समतल भूमि हो जाए, जहां लाभ और अलाभ की समतल भूमि हो जाए, जहां जय और पराजय दोनों समान रूप में दिखाई दे, उसी भूमि पर तुझे लड़ना है। वही कुरुक्षेत्र तेरे लिए धर्म क्षेत्र है। दुख सुख समबुद्धि सहोंगे। प्रत्येक व्यक्ति को साधु होना चाहिए। तिलक करो ना करो इसकी ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, करो तो अच्छी बात है, तुमको आनंद आए तो अच्छी बात है, करो, वृत्ति निर्माण हो जाए। जो भी घटना जीवन में घटे उसको समबुद्धि से मैं देखता रहूं। और आप बहुत शांति से सोचोगे ना तो आपके जीवन में जो जो दुख, या तो जिसको आप विपत्ति कहते हो, कष्ट कहते हो, जो कहते हो, वो आप देखोगे ना तो एक के बाद दूसरा आता है, तब पहले वाला आपको गौण लगता है कि ये दूसरा कहां से आ गया, इससे पहले तो बहुत